नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं योग में जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो गलत धारणाएं हैं, जो गलत फहमियाँ हैं उनके बारे में। तो जो गलत फहमियाँ योग के साधकों को, योग प्रैक्टिशनर्स को रोकती हैं या कहीं ना कहीं उसका गलत मतलब समझाती हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जो लिमिट करती हैं योग के अभ्यास को, तो उन सारी गलत फहमियों, उन गलत धारणाओं के बारे में हम इस सीरीज में बात कर रहे हैं। तो आज की जो हमारी हम जो धारणा है उसको हम बोल सकते हैं कि हम योग को जो है किसी एक पंथ विशेष से या किसी एक रिलीजन विशेष से या किसी एक संप्रदाय विशेष से जोड़कर देखते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि जो एक महान जो विद्या है, एक महान जो ज्ञान है, जो ऋषियों का दिया हुआ जो ज्ञान है, उसका फ़ायदा लेने से जो है हम चूक जाते हैं। कहीं ना कहीं हम कनेक्ट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। क्योंकि देखिए, माइंड जो है वो एसोसिएट करना जानता है, वो एसोसिएट कर लेता है हर चीज़ को। माइंड एसोसिएट कर लेता है अपने जीवन की सिचुएशंस को, किसी पर्टिकुलर परिस्थितियों को, किसी एक व्यक्ति से, स्थान से, वस्तु से। जब हम उस वस्तु को देखते हैं, उस व्यक्ति को देखते हैं, वो सारी घटनाएं याद आ जाती हैं। तो ठीक इसी प्रकार से भी हम कई बार हम किसी एक रिलीजन से, किसी एक संप्रदाय से, किसी एक राजनीतिक पार्टी से, किसी से भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। हमें लगता है कि ये करने का मतलब है कि उस चीज़ को प्रमोट करना, जबकि ऐसा नहीं है। हमें जो एक सम्यक दृष्टि की हमें ज़रूरत पड़ेगी। हमें देखना होगा कि योग जो है वो प्राचीन से भी अति प्राचीनतम जो एक विद्या है, एक ज्ञान है, जिसको हमें किसी इन धर्म, संप्रदाय, जाति या किसी गुरु विशेष, किसी व्यक्ति विशेष के से लिमिट नहीं करना चाहिए। इसका नुकसान ये है कि उसका फ़ायदा हम खुद ही नहीं ले पाएंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो उसका नुकसान जो है वो हमें ही होने वाला है और किसी को नहीं होने वाला है, क्योंकि हम ही उस चीज़ के रियल जो मतलब है, रियल जो बेनिफिट है, उससे चूक जाएंगे। असल में योग को जोड़ा जाता है हिंदू धर्म के साथ, कि योग करने का मतलब है हिंदू धर्म को प्रमोट करना या उसको स्वीकार करना, या जो दूसरे बाकी जो धर्म के लोग हैं वो सोच सकते हैं ऐसा। क्योंकि अभी रिसेंटली किसी से बात हो रही थी मेरी, तो वो कह रहे थे कि जो प्रैक्टिशनर हैं वो इसलिए प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम किसी दूसरे धर्म को मानते हैं, ये हमारे बिलीफ सिस्टम के अपोजिट है। तो यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि जो योग जो है वो कोई किसी एक धर्म से उसका संबंध नहीं है। असल में सच बात ये है कि जितने भी धर्म पैदा हुए हैं, जितने भी अभी पैदा हुए हैं या आगे भी पैदा होने वाले हैं, वो सारे पैदा ही योग से हुए हैं। योग अपने आप में ही एक धर्म है, वो किसी धर्म का हिस्सा नहीं है। वो एक खुद में ही एक किसी एक धर्म है। वो खुद में ही एक जीवन जीने का तरीका है, खुद में ही एक दर्शन है। योग दर्शन हम बोलते हैं ना, तो एक जीवन को जीने का, एक जीवन को देखने का एक नज़रिया है। और योग जो है, कहीं भी जब आप योग का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर वो किसी भी एक धर्म से रिलेटेड कुछ भी चीज़ प्रमोट नहीं करता है। जैसे पतंजलि योग सूत्र जो है, उसमें किसी धर्म विशेष से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं उसमें दी हुई कि जिसमें कोई भी कहीं भी कोई लिमिटेशन आए। उसको कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है, किसी भी जाति का, किसी भी कास्ट, कल्चर, कहीं से भी कोई आया हुआ। वो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। योग काम करता है मानव के जीवन के ऊपर, मानव में पैदा होने वाली संभावनाओं के ऊपर। और मानव जो है वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी एक ग्रुप का हो, किसी भी गुरु को मानता हो, वो सेम ही है। मानव तो मानव है। तो मानव विशेष के लिए योग बना हुआ है, ना कि किसी एक पंथ के लिए, एक ग्रुप के लिए, एक संप्रदाय के लिए। तो हमें ये देखना होगा, हमें एक सम्यक दृष्टि रख के हमें ये समझना होगा कि जितने भी ये धर्म संप्रदाय हैं या अलग अलग जो डिवाइड होते जा रहे हैं, योग इनके अंदर नहीं है, इनसे एकदम अपोजिट है। योग सिखा रहा है जुड़ना, और ये पार्ट है टूटने का। जितने भी अलग अलग धर्म के रूप में टूट गए, जाति के रूप में टूटे, परिवार के रूप में टूट गए, किसी क्षेत्र विशेष के रूप में टूट गए, तो ये हिस्सा है टूटने का। और योग सिखाता है आपको जुड़ना। योग सिखाता है कि पहले आप परिवार से जुड़ो, समाज से जुड़ो, सारी जातियों से जुड़ो, सारे अपने धर्मों के साथ जुड़ो। योग सिखाता है यूनिटी। और ये सारी चीज़ें जिनके थ्रू हम योग को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिखाते हैं डिवीज़न, वो सिखाते हैं टूटना, वो सिखाते हैं अलग अलग होना। पहली चीज़ तो हमें ये समझना है कि योग एकदम इनके विपरीत है।
योग सिखाता है जोड़ना। दूसरा, हमारे ऋषियों ने, जैसे गुरु गोरखनाथ के बारे में आप पढ़ेंगे तो गुरु गोरखनाथ ने जो योग विद्या सिखाई वो हर धर्म के व्यक्ति को सिखाई, हर संप्रदाय के व्यक्ति को सिखाई। उन्होंने जो भी ज्ञान दिया उसमें जो संत उसके उस ज्ञान को प्राप्त करके जो महान जो संत हुए, महान जो योगी हुए, उसमें हर धर्म के थे, उसमें हर पंथ हर संप्रदाय के थे। वो व्यक्ति विशेष के लिए, वो किसी व्यक्ति या किसी ग्रुप विशेष के लिए नहीं था, वो मानव के लिए था। वो मानव कल्याण के लिए उन्होंने योग का प्रचार प्रसार किया। ठीक ऐसे ही हमें समझना है कि जितने भी ये धर्म हम जिनको बोल रहे हैं कि ये फला धर्म है, ये फला धर्म है, ये जितने भी धर्म जिन्होंने भी बनाए हैं, कैसे इनके ओरिजिन को हमें समझना होगा कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा बनाए गए हैं। अब वो मान लीजिए एक व्यक्ति, मान लीजिए आप ही एक व्यक्ति हैं, तो आपके द्वारा कल को आज से 100 साल बाद 200 साल बाद मान लो कोई एक धर्म चलना है तो कैसे चलेगा? आपने योग साधना की, आपने योग का अभ्यास किया, आपने योग साधना की, उसके बाद या आपने कुंडलिनी जागरण किया या भक्ति योग किया या कुछ और योग का अभ्यास किया, आपने योग का अभ्यास किया, उसके द्वारा आपको परमात्मा तत्व की, परम तत्व की प्राप्ति हुई। मतलब एक साधना विशेष की या किसी गुरु विशेष की शरण में रहे तो वहाँ आपको एक परम तत्व की प्राप्ति हुई। मतलब आप एनलाइटमेंट को प्राप्त हुए या कुछ ऐसा हुआ जो चमत्कारिक था एक आम व्यक्ति के लिए, तो उससे एक ग्रुप आपको फॉलो करना शुरू कर गया। और कुछ लोग आपको शुरुआत में, जैसे अभी जितने भी गुरु चले हुए हैं, अभी हो सकता है थोड़े दिनों बाद इन्हीं गुरुओं के नाम से और धर्म पैदा हो जाए। मतलब आपने योग का अभ्यास किया, कोई साधना की, उससे आपको कोई ज्ञान प्राप्त हुआ या कोई नॉलेज प्राप्त हुई या कुछ अनुभव हुआ या ईश्वर प्राप्ति हुई या जीवन के सत्य का ज्ञान हुआ या एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ। अब वो एनलाइटमेंट प्राप्त व्यक्ति जो है उसके आसपास उससे रिलेटेड जो रिलेट करते हैं, उससे जो कनेक्ट कर पाते हैं, वो लोग उसके आसपास इकट्ठा होना शुरू होते हैं और धीरे धीरे सालों साल जब ये घटना घटती रहती है तो उसी व्यक्ति के आसपास एक धर्म खड़ा हो जाता है। और थोड़े कुछ सालों बाद हो सकता है ये जो आज जिनको हम नॉर्मल एक गुरु मान रहे हैं तो उन्हीं गुरुओं के नाम पर लोग लड़ रहे हों, और लड़ते भी हैं, आजकल लड़ते भी हैं लोग। एक धर्म में भी अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग गुरुओं को फॉलो करने वाले हैं, तो वहाँ भी लड़ाई हो रही है। तो 100-200 साल बाद वहाँ भी यही सेम सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो आज भी जो हम डिवाइड कर रहे हैं वो भी उसी का परिणाम है। सबसे पहले सिर्फ एक ही धर्म था, और वो धर्म क्या था? वो धर्म था अध्यात्म, वो धर्म था खुद को जानना, वो धर्म था परमात्मा को मानना। उसका कोई हम नाम अगर हम देते हैं तो उसमें डिवीजन आ जाती है। उस धर्म को उसका कोई, अगर हमने कोई नाम दिया, हमने उसको हिंदी से संबंधित, कोई संस्कृत से संबंधित नाम दिया तो हम समझेंगे कि वो धर्म हिंदू था। अगर हमने उसको कुछ किसी उर्दू फारसी लैंग्वेज से संबंधित दिया तो हमें लगेगा कि वो धर्म मुस्लिम था। तो इस प्रकार से वो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आप ये समझिए, सबसे पहले जो धर्म था वो योग का ही धर्म था। मतलब उस तत्व को जानने की इच्छा, उसके लिए की गई कुछ प्रक्रियाएं, वो जो तत्व था वो सिर्फ योग तत्व था। और योग तत्व के द्वारा प्राप्त हुए जो एनलाइटेड हुए लोग थे, उनके द्वारा फिर विभिन्न प्रकार के धर्म संप्रदाय चलाए गए। तो इससे ये साबित होता है कि योग किसी एक धर्म के अंडर में आने वाली चीज़ नहीं है। योग इन धर्मों से ऊपर की चीज़ है। अगर आपको रियल में धार्मिक होना है तो आपको योग करना पड़ेगा, तभी आपको अपने धर्म का मतलब समझ। आप सारे धर्मों को अलग अलग उठा के आप पढ़ लेंगे एक सम्यक दृष्टि के साथ, तो आपको समझ में आएगा कि हर जगह यही बात कही जा रही है। और यही रोड मैप जो है हमें, जो धर्मों ने जो कथा कहानियों के रूप में विभिन्न ग्रंथों में दे दिया, वही रोड मैप जो है योग आपको बिना किसी नाम के, बिना किसी लेबल के, बिना किसी कैटेगरी किए, बिना किसी चीज़ की ब्रांडिंग किए हुए योग आपको एक रॉ फॉर्म में यही रोड मैप आपको दे देता है। इसको आप ठीक ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो आजकल लोग बिजनेस करते हैं तो वो किसी बाहर देश से, जैसे ज़्यादातर चाइना से लोग बिना ब्रांड की कोई चीज़ ले आते हैं। मान लीजिए बिना ब्रांड के कोई ईयरफोन्स ले आए, तो मैंने उनको अपना नाम लेबल लगा के बेच दिया, किसी ने अपना नाम लेबल लगा के बेच दिया। चीज़ वो आ रहे हैं कहाँ से? वहाँ एक ही फैक्ट्री से, वो
एक ही फैक्ट्री में अलग अलग कैटेगरी के बन रहे हैं, अलग अलग क्लास के बन रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, सब अपने अपने ब्रांडिंग करके बेच रहे हैं। ठीक आजकल जो भी धर्म संप्रदाय और ये जो विभिन्न सब चला हुआ है, ये जो एक संप्रदायवाद जो चला हुआ है, ये सारा जो है योग से ही पैदा हुआ है। योग दे रहा है एक ओरिजिनल रोड मैप आपको, बिना किसी एक पर्टिकुलर बिना किसी लड़ाई झगड़े के कोई मौका ही नहीं देता है योग आपको। योग इन सारी चीज़ों से बाहर निकालने का आपको रास्ता है। अगर सिर्फ यही कारण है कि आपको लगता है कि योग किसी और धर्म की कोई चीज़ है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो आप योग का अभ्यास कर सकते हैं और आप योग के ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे जो असली ओरिजिनल ग्रंथ हैं, अगर मान लीजिए आप किसी के द्वारा ट्रांसलेटेड या मैनिपुलेटेड ग्रंथ पढ़ेंगे, तो वहाँ हो सकता है आपको वो चीज़ किसी एक चीज़ से रिलेट कर पाओ आप। लेकिन आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे जितना आप गहन पढ़ते जाएंगे, पतंजलि योग सूत्र पढ़ लीजिए, जो योग की सबसे मुख्य ग्रंथ है, तो सबसे मुख्य जो रूट है वो पतंजलि योग सूत्र है। उसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि योग जो है इन सबसे ऊपर की चीज़ है। ये तो बहुत बच्चे हैं, ये तो योग एक पेड़ है तो ये उसकी टहनियाँ हैं, ये अलग अलग टहनियाँ हैं एक ही पेड़ की, वो टहनियाँ आपस में ही लड़ाई करे जा रहे हैं। कुछ महान संत हुए, उन्होंने कुछ अलग अलग पंथ चलाए, वही पंथ कुछ जो पुराने थे वो धर्म के रूप में परिवर्तित हुए और उन्हीं को लेके लोग डिवाइड हो रहे हैं। कारण क्या है डिवीजन का? कारण सिंपल ही है, बहुत ही सिंपल कारण है कि वो उन प्रैक्टिसेस को नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उस आइडियोलॉजी जो है उसको मान रहे हैं, उस प्रैक्टिस को, उस अभ्यास को जो उन्होंने दिया था उसको वो कर नहीं रहे हैं। अगर उन्हीं अभ्यास को, उन्हीं को फॉलो करना शुरू कर दे वो, तो वही ज्ञान उनके अंदर भी पैदा हो और वो जो ज्ञान पैदा होगा तो वो कभी भी डिवीज़न या धर्म के नाम पे लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ उनको मान रहे हैं और उनके द्वारा दिए गए कुछ रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं जो बहुत ही ऊपरी किस्म के हैं। जो असली ट्रांसफॉर्मेशनल चीज़ें हैं वो कर ही नहीं रहे हैं, उनको फॉलो नहीं, उनको मैनिपुलेट कर देते, अपने हिसाब से ढाल लेते हैं और फिर आपस में लड़ते रहे। तो योग जो है सारे धर्म संप्रदाय से ऊपर की चीज़ है, ये मानव विशेष के लिए बना हुआ है। तो इसका अभ्यास आप करना शुरू करें। और हो सकता है इसमें, इस वीडियो में या मेरी बातों से जो धार्मिक भावनाएं हैं या जो उनकी आहत हों, लेकिन मैं अपने जीवन के अनुभव से बता रहा हूँ, जो मुझे समझ में आया है वो अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से जो है योग वो धर्मों की जननी है, ना कि किसी धर्म का के अंडर में आने वाली चीज़ है। तो फिर भी कोई डाउट है, क्वेश्चन है, आपके कुछ विचार हैं तो आप लिख के कमेंट में डाल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।